नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है एकदम मस्त वाली वीडियो में। हम आप पहुंचे हैं झर गांव के एक बहुत ही गहरी बावड़ी में। यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ से हम इनसे आशीर्वाद लेंगे, शुभकामनाएं लेंगे कि हम जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए घर छोड़ करके निकले हैं, इस उद्देश्य और मकसद को पूरा करने में हमारी खूब सहायता करे और राजस्थान के युवाओं को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे कि वो अपने हकों की मांग के लिए लड़ना सीखे। जिस तरीके से बिना चूड़ियां पहने ही घर पे हार बांध करके ना बैठे, अपनी खड़ग लेकर के रणभूमि में उतरे और दिखा दे सरकार को इसकी असली हैसियत कि हम उसे बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। तुम उल्टे सीधे काले कानून ला सकते हो तो हम विरोध करके उन्हीं कानूनों को ऊपर सील वाला ठप्पा लगा करके उन्हें बंद करा भी सकते हैं। ये वही सफलता की सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़ करके न्याय यात्रा के सैनिक अपने मकसद तक पहुंचने वाले हैं। भाई लोगों, मस्त रहो मस्त, हम लड़ रहे हैं, आप भी लड़ना सीखो। और ये हैं अपने विशाल जी भाई साहब। जय हिंद दोस्तों। हम झर गांव की जो बावड़ी है इससे यात्रा के लिए थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। हम थोड़ा, मैं कहूँ कि 5-7 किलोमीटर अब चल रही है। सुबह से आज यात्रा का दूसरा दिन है और देखो हम बिल्कुल एंजॉय करते हुए, बारिश का मौसम है और हमारी न्याय यात्रा बिल्कुल प्राकृतिक जो दृश्य हैं उनको देखते हुए, दर्शनीय स्थलों को देखते हुए, और हम न्याय यात्रा हमारी जयपुर तक पहुंच रही है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप अपने हक की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, न्याय यात्रा का एंजॉय भी ले सकते हैं। और मैं कहूं कि ऐसे ये झर गांव की बावड़ी हम कब देखते हैं, इन चीजों से एक्सपीरियंस भी होता है सभी को। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो घर बैठे हुए हैं, लाइब्रेरियों में बैठे हुए हैं, मैं कहूँ कोचिंगों में, घर पे सो रहे हैं सभी, उन सभी से कहना चाहता हूं, मुश्किल से आज 1 तारीख आपका समय निकल भी चुका है, 2 तारीख आज चल रही है। मुझे आशा है कल 3 तारीख हम जयपुर के पास, मैं कहूँ कि बस्सी के लगभग हम पहुंचेंगे आज तो। और बस्सी से, और मैं कहूँ चंद्र महल या फिर जो गुफा है उससे पहले हम 3 तारीख को शाम को रुकेंगे। वहीं सभी युवा साथियों को आह्वान करेंगे। दोस्तों, बार बार संघर्ष होता नहीं है। हम सड़कों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, और मैं कहूँ कि मनोज भाई भूख हड़ताल की घोषणा कर चुके थे। आप सभी का सहयोग आप सभी को पता है क्या था। अब ले दे के लास्ट न्याय यात्रा बची है और ये भी आप, इसमें भी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आप आपका हक मार रहे हो, आपके हक के लिए नहीं लड़ रहे हो। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो सोच रहे हैं कि कोई भाई और साथ दे जाए हमारा, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप कब साथ दोगे? मैं एक और बात कहूं कि आप, मुझे लगता है भजन लाल जी शर्मा जो सीएम साहब हैं उनका वेट कर रहे हो आप, कि वो भी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएं और अपने हक के लिए वो लड़ें। आप बस सिर्फ तमाशा देखो। मैं कहूँ कि मुजरे के लिए निकल चुके हैं, आप सभी को पता है। दोस्तों, शर्म आती है जब राजस्थान में लाखों की संख्या में युवा साथी फॉर्म भरते हैं, हजारों की संख्या में जॉब लगते हैं, और न्याय यात्रा में कितने लोग शामिल हैं आप सभी को पता है। काफी सारे साथी बोल रहे हैं हम कल आएंगे, हम परसों आएंगे, हम 4 तारीख को आएंगे। आप कब आओगे? 1 तारीख निकल चुकी है, 2 तारीख आज चल रही है, कल 3 तारीख है और परसों 4 तारीख है। शुरुआत हमने कर दी, इसके बाद में साथ देना नहीं देना आपके हक की बात है, आपका हक है। आप किस तरह लड़ना चाहते हो, सरकार को किस तरह झुकाना चाहते हो। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, कल के चाहे गवर्नमेंट एक और नियम निकाल दे, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल जो भी युवा साथी हैं उनकी पकड़ के जबरन नसबंदी करना चाहते हैं हम, क्या आप हंसते हंसते नसबंदी करवा लोगे? आखिर इन एसियों में बैठने वाले लोगों से कब तक आप इसी प्रकार चुप रहते हुए और दमन सहते रहेंगे? हमारे ऊपर पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सभी इसी प्रकार दमन करते चले गए और किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और मुझे पता है आप भी आज जबरदस्ती ये महिला आरक्षण बिल, ना तो मैं कहूं कि महिलाओं की डिमांड थी, ना किसी आंदोलन की या प्रदर्शन की किसी की मांगे नहीं थी, जबरदस्ती सरकार द्वारा थोप दिया गया। इसी प्रकार ये तो कानून या नियम, मैं कहूं कि इसी प्रकार से लाते रहेंगे, आपके ऊपर ऐसे दमन करते रहेंगे और आप ऐसे चुप बैठे रहेंगे। मैं अभी देख रहा था, कल परसों की न्यूज थी, सांसद महोदय जो हरीश चौधरी जी हैं, उनका बेटा लंदन में पढ़ रहा है। समझने वाली बात है, जिनको हम वोट देकर हमारे हक के लिए, लड़ाइयों के लिए भेजते हैं पार्लियामेंट में, या फिर हम कहीं और जहां वो हम भेजना चाहें उन्हें वहां भेजते हैं,
लेकिन कोई युवा साथी साथ नहीं देता है। नेता हमारे साथ नहीं है, ना हमारे पास आज पक्ष है कांग्रेस, ना बीजेपी, ना हमारे पास विपक्ष कांग्रेस है, ना कोई और विपक्ष है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। मैं कहूं कि वो तो बहुत दूर की बात है, आप भी हमारे साथ नहीं हो। आखिर ऐसा कब तक सहन करते रहोगे आप? दोस्तों, ज्यादा समय नहीं है। एमएलए एमपीओ के नेता विदेशों में, लंदनों में जाके पढ़ते हैं। गरीब किसान मजदूर के परिवार के लोग ये राजस्थान या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैं कहूं कि प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, कंपटीशन एग्जाम होती है, उनमें पार्टिसिपेट होते हैं। आप सभी को पता है क्या कितना संघर्ष करते हैं वो। बीएसटीसी की या बीएड की तब कॉलेजों से संघर्ष किया, माता पिता किस प्रकार से पैसा कमाते हैं और किस प्रकार से पढ़ाते हैं, आप सभी को पता है। सब गरीब मजदूर किसान परिवारों के बच्चे हैं और तब भी आप साथ नहीं देते हो। इस समय जब हम न्याय यात्रा के लिए निकल चुके हैं, अभी भी आप पता नहीं किस किस का इंतजार कर रहे हो। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये न्याय यात्रा हमारा इतना हक है कि हम जयपुर पहुंचा सकते हैं। आगे सपोर्ट करना नहीं करना आपके ऊपर है। इसमें बदनामी हमारी नहीं होगी, आप सभी की बदनामी होगी, क्योंकि यहाँ पे यदि साथ नहीं दोगे, इसी प्रकार से कल के जाए एक और नियम निकल जाए कि शिक्षक भर्ती में पिछली बार 50% रिजर्वेशन किया, उसका सकारात्मक परिणाम रहा और 80% रिजर्वेशन करते हैं, तब आप एम्स की तरह लड़ते रहना, एम्स में जैसे स्टूडेंट लड़ते हैं। और मैं कहूं कि आने वाले समय में ये और नियम निकाल जाए कि पूरी तरह 100% रिजर्वेशन 3rd ग्रेड शिक्षा भर्ती के अंतर्गत महिलाओं को दिया जा रहा है। आप सहन करते रहोगे? मुझे पता है आपको सहन करने की आप में जबरदस्त क्षमता है, आप ऐसे सहन करते हो। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हमें भी पीड़ा होती है। हम भी एसीओ में बैठकर, लाइब्रेरियों में बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम कोई नेता या बड़े लोगों के बच्चे नहीं हैं। एसीओ में बैठना हमें पसंद है, घर पर बैठना हमें पसंद है, कोचिंगों में जाना हमें पसंद है, पढ़ाई करना हमें पसंद है। लेकिन सरकार के खिलाफ यदि हम पढ़ते रहेंगे, हम इसी प्रकार से चुप बैठे रहेंगे, तो सरकार के खिलाफ और कौन दमन करेगा? ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु निकल चुके हैं अपने लड़ाई के लिए। और मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, हमारी इस न्याय यात्रा में आप भी सहभागी हों। न्याय यात्रा को सफल बनाना नहीं बनाना आपकी जिम्मेदारी है। भाई बनवारी जी ढीक से आप सभी के सामने पेश हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक पंक्ति है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, तो इस पंक्ति को याद में रखते हुए मेरे हिसाब से हारता वही है जो कोशिश नहीं करता, अपनी जिंदगी में, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करता, संघर्ष नहीं करता। और संघर्ष करने का नतीजा आपके सामने है। सरकार 50% से अब 40%, 33% की कहने लगी है। बट इन जो अफवाहें उड़ रही है, अफवाह भी हो सकती है कि सरकार हो सकता है कि इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही हो। जब तक आप लोग इस आंदोलन को इस न्याय यात्रा को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने के लिए भीड़ में नहीं आएंगे, तब तक ये सरकार नहीं झुकेगी। और हो सकता है कि ये 33 और 40% वाली केवल अफवाह हो, लेकिन अगर ये मान के चलो 33 भी नहीं किया इन्होंने, 40% कर दिया मान के चलो, तो 40% में कौन सा अपन को ज्यादा फायदा होने वाला है? तो जब तक अब सरकार हमें लिख के नहीं देती कि ये आरक्षण है वह 33% कर दिया गया है, तब तक हमारा ये न्याय यात्रा चलनी चाहिए। और इस न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत नहीं बल्कि पूरे देश के अंतर्गत फिलहाल बरसात का मौसम और जबरदस्त बरसात का नजारा आप सभी को देखने को मिल रहा है। कहीं पार्लियामेंटों में से बारिश का पानी निकल रहा है, कहीं एयरपोर्ट डूबे हुए हैं, कहीं जयपुर की राजधानी डूबी हुई है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, न्यूज वाले, मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ न्यूजों को दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें दिखाना है, उन्हें पब्लिसिटी इस प्रकार की चाहिए कि सभी को बरसात का मौसम का लुत्फ उठाते रहे। हमारी न्याय यात्रा, इसका सोशल मीडिया, मैं अभी भारत रफ्तार टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने फर्स्ट न्यूज, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ हैं वो। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारी इस न्याय यात्रा को कोई भी वायरल नहीं कर पाएगा, ना ही हमारा कोई साथ दे पाएगा इसको वायरल करवाने में, ना ही न्यूज वालों के पास पहुंचेगा, ना ही नेताओं के पास पहुंचेगा, ना ही पार्लियामेंट में पहुंचेगा, ना ही मैं कहूं कि और जहां हम पहुंचाना चाहें वहां नहीं पहुंच पाएगा। कोचिंगों की भी मुझे पता है 4 तारीख को छुट्टी है, संडे है शायद, तो आप सभी 4 तारीख को भी पहुंचोगे। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब तक आप घर पर बैठे हुए हो तब तक आप इतना काम तो कर सकते हो, हैशटैग न्याय यात्रा रोजाना रात 8 बजे आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वायरल करवाएं, ट्रेंड करवाएं ट्विटर के माध्यम से। और जो तमाम युवाओं की, बेरोजगारों की मांग उठाना चाहते हैं, ये जो मांग उठाते हैं राजस्थान के अंतर्गत, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, और आप कब साथ दोगे? युवा खुदकुशी कर लेगा तब साथ दोगे, या कोई और
कोई गलत कदम उठा लेगा तब साथ दोगे। ये शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, कभी उग्र आंदोलन करना इन्होंने सीखा नहीं, ना ही हम करेंगे कभी। हम बिल्कुल भगत सिंह बनकर पैदा हुए हैं और महात्मा गांधी बनकर बिल्कुल जी रहे हैं, और आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो भगत सिंह भी बन सकते हैं दोबारा से। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल सीने में जज्बा भगत सिंह जी सा है, लेकिन हम महात्मा गांधी बनकर बीजेपी सरकार को चेताने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। आप सभी साथ बनाए रखिएगा। जय हिंद।